रामू ने अभी तक चाय बनाई कि नहीं बनाई। वैसे मैं रेडी। ऐसे ठीक है। मालकिन, अचानक से अगर डराया तुमने मुझे तो। सॉरी, चाय बन गया है। अच्छा ठीक है। साहब कहाँ तुम्हारे? वो तो बालकनी में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर मेरी भी चाय वहीं ले जाओ। अच्छा। हाँ। नहीं, वो साहब बोल रहे थे कि मालकिन को अंदर ही दे दो चाय। अच्छा वो बोल रहे थे क्या? हाँ। ठीक है फिर दे दो। ठीक। वाह, मालकिन कितनी खूबसूरत लग रही थी और लाल साड़ी में तो एकदम कमाल लग रही थी। खास ये मुझे मिल जाती मज़ा ही आ जाता, पर हमारी किस्मत में नहीं थी। और सिट, मालकिन का बदन तो एकदम मखमल जैसा है। आपने चाय पी ली? हाँ मैंने तो पी लिया। अभी तक तुमने नहीं पी थी क्या? नहीं, बस मैं थोड़ा तैयार हो रही थी ना। अच्छा। हाँ, पहले तो शौक श्रृंगार जरूरी है ना, उसके बाद चाय पीना है। तो थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो। और मेरा टिफिन तैयार है? हाँ, आपका टिफिन तैयार। रामू से पूछा नहीं आपने? उसने तो बताया नहीं कि टिफिन तैयार है। चलो ठीक है। मेरा ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। अच्छा। तो मैं निकलना चाहता हूँ ऑफिस। ठीक है? ठीक है, शाम को कब तक आओगे? थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगा। आते समय मैं खुद ही कॉल करूँगा। ठीक है। आपने चाय पी ली? हाँ पी ली। क्यों, तुमने नहीं पी थी क्या अभी? नहीं अभी नहीं, मैं तैयार हो रही थी। हाँ, ये सब कहाँ टाइम मिलेगा चाय पीने को। बस पहले शौक श्रृंगार चाहिए, उसके बाद ना। खैर, आपको कोई दिक्कत है क्या मुझसे? नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले खाने पीने पर ध्यान दो। मैं अपना ध्यान देती हूँ, कभी आप भी मुझ पर ध्यान दे लिया करो। मतलब मैं अपना काम ना करूँ, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँ, तुम्हारा चेहरा देखो तो मेरा काम चल जाएगा, यही ना? आप ऐसा बोलते क्यों हैं? मैं किसको बोलने जाऊंगी सारी बातें अपनी? आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे भी आपकी टेंशन चाहिए होती, टाइम चाहिए होता है, लेकिन आपका क्या काम है? काम, घर, मुझ पर कभी ध्यान दे लिया करो। हर चीज काम नहीं होती है। चिल्लाओ मत, समझी? पहले मेरा चिल्लाओ मत, समझी? सबसे पहले काम प्यारा है, उसके बाद तुम, समझी? और इसके आगे ना तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। मेरा सबसे पहले काम, उसके बाद कोई भी चीजें, समझी? हमेशा काम काम काम। मैं पागल हूँ क्या? शादी किस लिए करके लाए थे? बस बिठाने के लिए घर में एक 100 पीस की तरह, कि सबको दिखा सको कि मेरी बीवी है ये? कभी सुख भी दिया करो बीवी वाला मुझे। हर वक्त काम काम काम, ऊपर से कुछ बोल दो चिल्लाओ मत। नवाबगिरी झाड़ते हैं। तुम मुझे बोलेगी कि नवाबगिरी करता हूँ मैं? क्या कर रहे हो? समझ गई ना? अगर तुम ज्यादा काफी बोली मैं तुझे मार भी डालूंगा, समझ गई ना? बीबी हो, बीबी की तरह हो, हमारी गुलाम हो, समझी ना? मालिक बनने की कोशिश मत करो। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझी? हमारे पास ना रहना बेकार है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, और ना मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझी? तुम मेरे आने का इंतजार कभी नहीं करेगी, समझी ना? अरे जाओ जाओ, मैं नहीं करी तुम्हारा इंतजार। तुम्हारे जैसे आदमी इंतजार करे कौन? तो फंस गई तुम शादी करके। तुम मेरी गुलाम हो, गुलाम बन के रहेगी। अरे जाओ जाओ, बड़े आए गुलाम बनाने वाले। दहेज लेकर आई थी, वो भी बहुत सारा। अभी से ज्यादा बोलेगी तो थप्पड़ भी मारूंगा। अरे जाओ, बस करो। पति का है, पति हो इसलिए लिहाज करती हो। अगर पति ना होते ना तो कब मैं
मैं तो शादी करके ही फंस गई यहाँ पे। सुखी रहेगी बेटी, सुखी रहेगी, ये सुख देख रही हूँ मैं। आज मुझ पे हाथ भी उठा दिया उन्होंने। मैं मांगती क्या उनसे, मैं थोड़ा टाइम तो मांगती हूँ, और उस पे भी इन्होंने। मालकिन ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, ले जाओ रामू उसको यहाँ से। मालकिन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तुम जाओ, मैं तुम्हें कह रही, तुम जाओ यहाँ से। मालकिन खा लो ना खाना, नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगी। मर जाऊंगी मैं, वो बहुत अच्छा होगा। प्लीज मालकिन खा लो खाना, मैं अपने यहाँ से खिला दूँ आपको? जाओ तुम यहाँ से रामू। मालकिन खा लो ना। वैसे मालकिन बताओ कि बात क्या हुआ है? मालकिन आज से पहले मैंने आपको रोते हुए नहीं देखा, क्या हो गया मालकिन जो आप इतना रो रही हैं? तुम्हें तो पता ही है अपने साहब का, उनको बस अपने काम की और पैसों की पड़ी रहती है। मेरी तो कुछ उनको कदर ही नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन रुक सकती हूँ। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी जब उनको सुकून मिलेगा। मालकिन आप ऐसा मत कीजिए, घर छोड़ के मत जाइए। और आपको तो पता है कि मालिक गुस्से वाले हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानिए, ठीक है? अगर आप घर छोड़ के चल जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम बताओ रामू, मैं क्या करूँ, कब तक झेलूँ मैं इनको? मेरी भी तो कुछ उम्मीदें हैं, मैं अपना घर छोड़ कर आई उनके लिए। तुम्हें नहीं पता मैं रामू कितनी परेशान हूँ, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ मैं? आज मैं तुम्हें समझा पाती रामू, अपनी सारी तकलीफें तुम्हें बता पाती, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं समझो। मेरी परेशानी तुम कभी नहीं समझ सकते रामू। मैं इसीलिए मैं इतनी कमज़ोर बीमार रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अपने पति का साथ चाहिए, और जो वो मुझे बिल्कुल नहीं टाइम देता। मालकिन आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपका सर दबा देता हूँ और पैर भी। आइए। चलिए मालकिन, आराम से मालकिन, पैर सीधा कर लीजिए। तुम कितना ख्याल रखते हो रामू मेरा। ये तो मेरा फर्ज है मालकिन। पता है रामू, तुम्हारे जैसा मेरा पति होता ना तो मेरी जिंदगी जन्नत जैसी होती। सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है बस। हाँ मालकिन, मैं आपके पैर भी दबाऊं? दबा दो। मालकिन आप मालिक से खुश नहीं हैं क्या? तुम्हें तो सब पता है रामू, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी मेरे बीच में। पर मालकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये लड़ाई का कारण क्या है? भैया टाइम से काम करते हैं सब, और आप लोग का तो इतना अच्छा बनता है, पर ये लड़ाई किस बात की? रामू, जो भी बनता है वो दुनिया को दिखाने के लिए बनता है, लेकिन तुम्हें पता होगा वो दिन रात काम में लगे रहते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं है। बस इसी चीज़ का दुख है मुझे। बस रामू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो और मुझे अब ठीक भी लग रहा है थोड़ा। तो मैं जाऊँ किचन में? नहीं, थोड़ी देर मुझसे बैठ के बात कर लो ना, कोई नहीं है बात करने के लिए, तुम ही कर लो। मालकिन आप कितनी खूबसूरत है। ये तुम ही तारीफ कर रहे हो, ये तारीफ तो मुझे उनसे सुनने का मन था। पर मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भैया इतनी खूबसूरत बीवी को क्यों तंग करते हैं।
पता नहीं क्यों मालिक आप पे ध्यान नहीं देते। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुम इतनी इतनी मेरी वो करते हो, मतलब इतनी केयर करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरे पति हो। मालकिन एक बात बोलूं, मुझे आप अच्छी लगती हो, पर मैं डरता था इसलिए आज तक कभी बताया नहीं आपको। देखो डरने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? अब तुम ही मेरा दुख समझ सकते हो। तो मालकिन आप जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हाँ। अच्छा। आजा। थक गया हूँ यार। गुस्सा हूँ मुझसे? मैं क्यों गुस्सा होने लगी आपसे? अरे यार सुनो, क्या बात है ना, मेरे ऊपर काम का बहुत लोड रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग का भी टेंशन हो जाता है ना, तो मैं डांट रहा हूँ। सुनो ना, मान जाओ ना प्लीज़। वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, क्योंकि डांट भी सकता हूँ, और मैं भी तो प्यार बुरी करूँगा। तरीके से डांटा था मुझे आपने। सॉरी बाबा, गलती हो गई बस। और सुनो, काम करते करते ना मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, दबा दो ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आ जाओ, आप लेट जाओ। छोटी छोटी बातों से ना गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक तो है? आप मेरे पे हाथ में उठाना करेंगे? नहीं, अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ यार, डांटता हूँ तो मानता भी हूँ। वाह मालकिन वाह, सुबह तो आप कह रही थी कि मालिक हमारा ध्यान नहीं रखते, और अभी उनसे एक चला रही हो। बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर ऐसा था तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? अभी बताता हूँ मैं, अगर बात नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो लेकिन तुम भी मान जाती हो है ना? यही तो मानना है। ही पड़ेगा, अब यही करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैं डांटता रहूंगा और गुस्सा भी करता रहूंगा। अच्छा, मतलब सुधरोगे नहीं हैं? अरे प्यार भी करूंगा। सुनो, हम्म, सर तो दबाते दर्द खत्म हो गया, हम्म। एक गिलास पानी लेके आ जाता। अच्छा। जी बिल्कुल, लेकर जाओ, जाओ, आप जाओ। बताओ। वाह, मेरी बीवी अच्छी है, डांटने पर गुस्सा भी हो जाती है और मानने पर मान भी जाती है। मालकिन, ये क्या कर रही थी आप? दिमाग खराब होगा तुम्हारा? तुम क्या कर रही थी ये बताओ। क्या क्या कर रही थी मैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम मालिक के साथ एक लड़ा रही थी। एक बार चालो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये देख नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा पति है वो। अच्छा, तुम्हारा पति है वो? फिर सुबह जो मेरे संग प्यार मोहब्बत का तुमने नाटक किया है, जाके मैं मालिक को बताऊं भी? वो सिर्फ एक टाइम के लिए था। तू अपने दिमाग में क्या भर के बैठा हुआ है? देखो मुझे तो उनके साथ पूरी उम्र रहना है, तू क्या सोच के बैठा हुआ है? देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और अगर तुमने मुझे छोड़ा ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या 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 कर लेगा तू? लगता है मालिक को बताना ही पड़ेगा। क्या क्या बताएगा तू? उनको क्या बताएगा? तो तू बताएगा अपने मालिक को? रुक, मैं बताती हूँ। अमन, अमन। हाँ, क्या हुआ? ये मुझे मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मालिक ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये नहीं कर रहा था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था ये। क्यों कर रहे हो बदतमीजी? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मालिक। तो ये झूठ बोल रही है? मालिक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मालकिन झूठ बोल रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने के लिए? मालिक मेरे बात को मालिक, मालिक चोरी भी मालिक हाथ लगाता है, तुझे पता है? मालिक चोरी हाथ लगाया। छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मालिक अब ये न जिंदा है न कहीं तुम्हें हाथ लगाएगा। तुमने उसको मार दिया। तो क्या करूं? अगर तुझे कोई भी छुएगा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, क्योंकि तुम हमारी बीवी हो, और मेरे सिवा तुझे कोई हाथ लगाएगा तो मैं छोड़ दूंगा उसे, जान से मार दूंगा उसे।
अब इसका क्या करें हम? अब क्या करेंगे इसके? लाश का ठिकाना लगा देते हैं, नहीं तो अगर कोई आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। चलो।